हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अल्फ्रेडो चिकन पिज़्ज़ा, जिसे हम व्हाइट सॉस पिज़्ज़ा भी कहते हैं। और ये पिज़्ज़ा यकीन करें इस रेसिपी के साथ बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी से अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाइए, बहुत यमी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो बच्चों को तो पिज़्ज़ा पसंद होता ही है, लेकिन ये बड़ों का भी फेवरेट होने वाला है। तो ये पिज़्ज़ा की रेसिपी को ट्राई कीजिए और किसी भी टाइम में इसको आप बनाकर एंजॉय कीजिए। लंच में दें, डिनर में दें या शाम की चाय के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है। तो ये टेस्टी और यमी सा पिज़्ज़ा एक बार तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा यानी व्हाइट सॉस पिज़्ज़ा अपने घर में। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहला स्टेप है डो तैयार करना। डो के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम मैदे में हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर लेंगे इंस्टेंट ईस्ट। ईस्ट ज़्यादा रखा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना हमारी डो जो है वो अच्छी नहीं बनती। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसके साथ इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर। इसके साथ ही इसमें शुगर 1 टेबल स्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर या अगर आप बटर नहीं चाहते तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें बटर जाएगा और नीम गर्म पानी से अब हम इसे सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से सबसे पहले अच्छी तरह से तमाम मैदे को हमने समेटना है और फिर इसके बाद इसे बहुत स्मूथ होने तक हमें हाथों से अच्छा-सा इसको गूँध लेना है। अच्छा, अब इसके बाद अब इसे राइस होने के लिए रख देंगे। सेकंड स्टेप में आता है चिकन की तैयारी। सबसे पहले हमने यहाँ पे मिलाया है 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। चिकन मैंने तकरीबन 200 ग्राम के लगभग ली है। इसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड किया है हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अच्छा, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर लें। मैं यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी और इससे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अब इसे हमने रख देना है, ताकि अच्छी तरह से मसाले चिकन के साथ मैरिनेट हो जाएँ। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप चिकन को कुक करने का। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टेबल स्पून बटर और बटर को जैसे ही अच्छे से कुक हो जाता है, गरम हो जाता है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के तमाम पीसेस। और याद रखिएगा कि चिकन के पीसेस थोड़े बड़े होने चाहिए और इस तरह स्ट्रिप्स में कटे हुए हों, तो उसके बाद जब हम इसे कप कट करके ऐड करेंगे अपने पिज़्ज़े में, तो बहुत मज़े का लगता है जब इसके चंक्स मुँह में आते हैं। चिकन को एक साइड से कुक होने के बाद इसका साइड हम चेंज कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें इसी तरह से चिकन को लो हीट पर कुक करना है। मीडियम टू लो हीट पर हमें इसे कुक करना है। यहाँ पे चाहे तो आप ग्रिल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चिकन हो गई है तैयार और डो भी रेडी हो गई है यानी राइस हो गई है। अब इसे एक दफ़ा और अच्छी तरह से हम थोड़ा-सा मैदा ऐड करके इसे खूब अच्छा-सा गूँध लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद इसे हम शिफ्ट करेंगे पिज़्ज़ा ट्रे में। सबसे पहले इसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से या चाहे तो यहाँ भी आप बटर इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्का-सा इस पे मैदा डस्ट करेंगे ताकि जो पिज़्ज़ा हम रेडी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी पेस्ट ना हो और ईज़िली बन जाए। अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे और यही तरीका होता है उँगलियों को प्रेस करते हुए हमने डो को फैलाना है पूरे पिज़्ज़ा पैन में।
और बिल्कुल इस तरह ध्यान रखिएगा कि हर तरफ से लेवल हो। अच्छा जी, ऑलमोस्ट अब ये हो चुका है। इसके बाद एक फ़ोर्क की मदद से ही इसमें हम फोल्ड कर देंगे और ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसमें और एक बार फिर इसे राइज़ होने के लिए हम रख देंगे। जितनी देर में ये डो जो है राइज़ होगी पैन के ऊपर, इतनी देर में हमने ये देखिए चिकन भी कट करके रख लिया है और अब हम बढ़ते हैं व्हाइट सॉस बनाने की तरफ और ये है इसका इम्पोर्टेंट स्टेप। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 टेबल स्पून हमने बटर लिया है और इसमें हमने गार्लिक को चॉप करके रखा है। तकरीबन 6 से 7 अदद गार्लिक को हमने चॉप किया और अब हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 टीस्पून मैदा ऐड किया है और इसको भी अच्छी तरह से हमने खुशबू आने तक रोस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड की है। कोई भी चीज़ इसमें आप स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर हम हीट को बिल्कुल लो पे कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मिल्क ऐड करते जाएँगे और साथ ही हमने इसमें ऐड कर लिया है मोज़रेला चीज़ और इसको इतनी देर तक कुक करना है सॉस को कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और बिल्कुल क्रीमी सा सॉस तैयार हो जाए। अच्छा जी, अब कुछ स्पाइसेस में सॉल्ट ऐड किया है हमने और यहाँ पे थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर और इसके साथ-साथ ओरिगानो ऐड करके अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ब्लैक पेपर भी इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सॉस को अच्छी तरह से क्रीमी बनाने के लिए ये स्टेप भी ज़रूरी है कि इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। यहाँ पर अब थोड़ा-सा इसका रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने ओरिगानो को एक बार थोड़ा-सा और ऐड किया है और चिली फ्लेक्स यहाँ पर हमने 1 टीस्पून से कम ऐड किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा स्पाइसी पसंद है तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। अच्छा जी, ये सॉस भी हो गया है रेडी, बहुत मज़ेदार सॉस होता है और ये समझिए कि इस पिज़्ज़ा में ये सॉस बहुत मेन कैरेक्टर अदा करता है। हमेशा रेड सॉस पिज़्ज़ा ही मैंने बनाया है और मैं ये पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और यकीन करें ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। अच्छा, सॉस को हमने अच्छी तरह से हर तरफ इस पे फैला लेना है और मैं नाम लेना नहीं चाहती, कराची के मशहूर पिज़्ज़ा पॉइंट से मैंने ऐसा पिज़्ज़ा खाया था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये पिज़्ज़ा बनता है क्योंकि इसमें स्पाइस हम अपनी मर्ज़ी के ऐड करते हैं, इसलिए इसका टेस्ट हमारे हाथ में होता है। आप इसको स्पाइसी कर दें या इसको आप कम स्पाइसी रखें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने चिकन्स के जो क्यूब्स या चंक्स कट करके रखे थे, वो अपने हर तरफ अच्छी तरह से इस पे रख देना है। और इस काम में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। बच्चे बहुत शौक से और बहुत मज़े ले लेकर इसको बनाने में आपकी हेल्प करते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं। तो ये पिज़्ज़ा जो मैंने आज आपसे रेसिपी शेयर की है, इसको बिगिनर्स भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ गया अनियन। अनियन जिसको अगर ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें अनियन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी एक स्मॉल साइज़ अनियन को कट करके रखा था, वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम चीज़ को अच्छी तरह हर तरफ सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा चीज़ दोनों ऐड किया है। पिज़्ज़ा चीज़ जो होता है प्रोसेस होता है, उसमें मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोज़रेला भी अलग से ऐड कर रही हूँ और चेडर भी। खूब पीज़ी और पिज़्ज़ा जो ये बनता है, खूब क्रीमी और खूब चीज़ी होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर और ओरिगानो को एक दफ़ा फिर हर तरफ डाल दिया है और अब यहाँ पे कुछ शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन भी पिज़्ज़ा में ऑसम लगता है।
तो ये रखने के बाद अब बारी आती है पिज़्ज़ा 120 डिग्री पर प्रीहीटेड ओवन में पिज़्ज़ा को रखते हैं और इसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद ये पिज़्ज़ा फुल डन हो गया था और ये लीजिए इसका फाइनल लुक। पिज़्ज़ा की ये बहुत शानदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।